Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu। माय नेम इज़ डॉक्टर जानब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल एराफ की आयत नंबर 73 से लेकर आयत नंबर 79 तक। शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 73 से। पिछले हमने लेसन में सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या पढ़ा। अब हम उसके बाद हमने कौम आद का वाक़या सुना और अब हम कौम समूद का वाक़या सुनेंगे जिसके ऊपर रसूल आए थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। क्या जाता है कि जो कौम समूद थी वो कौम आद के 6000 साल बाद आई थी। उन्हीं के लोग हिजर की एक जगह हिजरत कर गए थे और वहां जाके इन्होंने बहुत तरक्की की थी और पहाड़ों को काट काट कर घर बनाए थे और बहुत ही खूबसूरत एक वादी बना रखी थी पहाड़ों में तराश तराश कर। तो वाइला और तरफ समूद के अखाम उनके भाई सालिहन साले को भेजा। यहाँ भी नस्बी भाई की बात हो रही है कि यहाँ पे और इसी तरह समूद और उनके भाई साले को भेजा। काला उसने कहा, या कौमी ए मेरे कौम, अबुदू इबादत करो अल्लाह अल्लाह की, माँ नहीं है अलैकुम तुम पर मिन इलाहन को इलाहा बिरहक गैरू इसके अलावा कद तहकीक है जाअत तुम आ गई तुम्हारे पास बय्यिनतुन खुली दलील मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, हादी ये नाक़त ऊँटनी है अल्लाह अल्लाह की, लकुम तुम्हारे लिए आयतुन एक निशानी, फज़रूहा बस छोड़ दो इसे, ताकुलू जो चरती फिरे फिल अर्दी जमीन में अल्लाह अल्लाह की, वला ना तमस्सुहा तुम छूना इसे, बिसू इन साथ बुराई के, फयाखुम और वरना पकड़ लेगा तुम्हें अजाबुन अजाब अलीमुन दर्दनाक। इस आयत के अंदर आयत नंबर 73 के अंदर बहुत मतलब खूबसूरत कौम समूद की तकरीबन पूरी बहुत अच्छी स्टोरी बताई हुई है। हुआ क्या था, कौम समूद को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब आए, इन्होंने आके उनके ऊपर दीन की दावत दी, अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बनकर आए। इन्होंने दीन की दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसी इलाहा बनाओ, उसी वही बरहक है, उसी की इबादत करो। देखिए हर रसूल आके सबसे पहले एक इलाहा की इबादत करने का हुक्म देता है, तो उसने कहा अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला की वही बरहक है, उसी की तुम इबादत करो, उसी को इलाहा समझो। और उनके इसके लोग इनके सालेह अलैहिस्सलाम के लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दीन पर अमल करने के लिए एक शर्त रख दी। इन्होंने कहा कि हम एक शर्त पर ईमान लाएंगे। ये लोग ईमान नहीं लाने वाले लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, इनके सरदारों ने एक शर्त रख दी कि हम ईमान नहीं लाएंगे। एक शर्त पे एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, एक रोक की तरफ इशारा करके कहा कि इसमें से अगर तुम ऊँटनी निकाल दो। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी को उस रॉक से, उस पहाड़ से, उस चट्टान से एक ऊँटनी मोटी तादी निकाल दी, जो इतनी मोटी तादी थी जो ऐसे लगता था कि शायद ये हामदा है। और इतनी माशाल्लाह मोटी ताजी वो ऊँटनी निकाली और वो इनके लिए एक तरह का मौजा था ताकि ये लोग ईमान लेकर आए। लेकिन ये लोग अल्लाह ताला ने बार बार अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये उम्मत बार बार कहती थी कि हम हमें मौजा दिखाओ तब हम ईमान लाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते थे कि तुम पर बेशक मैं आपको मौजा दिखा दूं इनको, लेकिन ये तब भी ईमान नहीं लाएंगे। अगर आप नहीं भी मेरी मानेंगे तो फिर देख लें कि आप मौजा ला के दिखा दें, ये कभी भी नहीं तब भी मानेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि ये वो लोग ही नहीं जो मौजों से मानने वाले, क्योंकि मौजा जब एक बार आ जाता है तब इंसान इनकार करता है तो डबल इनका अजाब का वो शिकार होता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको और भी सख्त अजाब देता है कि इस बंदे को तो अल्लाह ताला ने इल्म दे दिया था। तो उनके लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक शर्त है, आप इसमें से ऊँटनी निकालें। अल्लाह ताला ने उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने वो मौजा किया वो ऊँटनी। अब इसके बाद क्या इनको चाहिए था कि जब इनकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी या इतनी बड़े मौजा दिखा दिया गया इनको ईमान लेकर, लेकिन फिर भी उनके कुछ लोग तो ईमान ले आए और कुछ लोग तब भी नहीं ईमान लेकर आए और उन लोगों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। और जब उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया तो फिर उनके लोगों पर क्या हुआ, जब उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया और फिर तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अब तुम इन पर ईमान नहीं ला रहे और तुम बाज नहीं आ रहे, तो अब तुम देखो ये तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम जब एक चीज़ को बाज नहीं आते, अब ऊँटनी तुम्हारे कहने पर मैंने मौजा कर दिया, मौजा अल्लाह ताला से दुआ करके अल्लाह ताला ने मौजा कर दिया,
तब भी तुम बाज नहीं आते। तो फिर अब ये ऊँटनी ये तुम लोगों के ऊपर एक तरह का अजाब बनेगी कि क्या करेगी कि ऊँटनी एक तुम्हारे खेतों में से खाएगी। उनको वो काफी मोटी ताजी थी और वो इतना खाती थी कि मतलब इतना पानी पीती थी तकरीबन कि एक दिन सारे कौम पीती थी और एक दिन वो ऊँटनी पानी पीती थी। इस तरह हिसाब रखा गया था। वो ऊँटनी सारे खेतों को मतलब खा जाती थी कि मतलब वो बहुत ऊँटनी पावरफुल थी। वो मतलब वो सब खेतों को खा जाती थी और सब वो क्या नाम है उन खेतों को ना सिर्फ खाती थी बल्कि उस जमीन को खा लेती थी। और वो इनके सारे एक दिन पानी वो ऊँटनी पीती थी और एक दिन पानी इनके खुद के लोग पीते थे। तो इस तरह उसके साथ गुजारा करते थे ये लोग। और तो फिर साले ने कहा कि अगर तुमने ऊँटनी को कोई तकलीफ दी या इसको कुछ कहा तो ये तुम्हें बहुत बड़ा अजाब आएगा, इसलिए इस ऊँटनी को तुम कुछ नहीं कह सकते। तो तमस्सुहु इसे मतलब मत छूना, बिसू इन सात बुराई के, वरना पकड़ लेगा अजाब तुम्हें दर्दनाक। बात करो और याद करो इस जब जअलकुम आ गया तुम्हारे पास खुलफा जानशीन मिन बादी बाद आदिन आद के। तो याद करो अब यहाँ को इनको याद करा जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पे कितना करम किया है। तो याद करो इस जब जअलकुम इसने बनाया तुम्हें खुलफा जानशीन मिन बादी बाद आदिन आद के वकुम और उसने एक ठिकाना दिया फिर अर्दी जमीन में तत्ताखिजून तुम बनाते हो मिन सुहूलिहा इसकी नरम मट्टी से। सुहूलिहा जो है ना ये वर्ड तराशने से है। तो इसमें है कि आप नरम मट्टी से तराशने से है ये वर्ड। तो ये वर्ड तराशने से है सुहूलिया। तो ये मतलब ये कि बड़ी तरीके से पहाड़ों को तराशा जाता था, इतना खूबसूरत तराशा जाता था कि इनमें मतलब मट्टी के साथ बना के। तो याद करो जब उसने बनाया तो मैं जानशीन बात आज के उसने ठिकाना दिया जमीन में तुम बनाते हो इसकी नरम मट्टी से। नरम मिट्टी से तुमने इसको बनाया और फिर उसने एक नरम मिट्टी से बना बना के तुमने इससे कुसूरन महलात बनाए। वतन हितून और तुम तराशते हो, तनहा तून तराशना, पहाड़ों को तराश तराश के इन्होंने इतनी आबादी एक अंदर बनाई हुई थी कि ऐसे जैसे लगता था जैसे पूरी ऐश की जिंदगी हो अंदर, इतनी खूबसूरत जिंदगी बना रखी थी इन्होंने। और इन्होंने पहाड़ों को तराश पिछली जो कौम थी कौम आद की उनकी जिस्म बहुत भारी भरकम थे और वो उसी पे नाज करते, उन्होंने अपनी अजाब का शिकार हुए। और अब ये लोग क्या थे, इन लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी जमीन सरजमीन दे रखी थी और ये उस पर नाज करते थे कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये क्या करते थे, इन्होंने ये नरम मिट्टी से इन्होंने घर बनाए, उससे महलात बनाए और फिर इन्होंने तराशे जिबार उन पहाड़ों को बुयूतन घरों में। फस करो पस याद करो अल्लाह नेमतों को, अल्लाह अल्लाह की वला ना ताफू तुम फसाद करो फिर अर्द जमीन में मुफ्तिदीन मुफ्तिद बनकर। तो तुम पर अल्लाह ताला ने करम किया, तुम्हें पहाड़ तराशने सिखाया, तुमने पहाड़ तराशे, उसके बाद तुमने क्या नाम है, सब अल्लाह ताला करम से होता है ना। नरम मिट्टी से तुमने महलात बनाए, तो इतनी खूबसूरत चीजें बनाई, तुम फिर भी बाज नहीं आते और फिर तुम फसाद करने से कम अज कम बाज हो जाओ। ये क्या करते थे, जो इनके सरदार और एलीट क्लास थे वो कमजोरों को तंग करते थे और उनको तंग करके उनको परेशान करके, कमजोरों को तंग करके उनको परेशान करके उनकी जिंदगी मुश्किल में बनाते थे। और ये एलीट क्लास जो थे ना, ये क्या करती थी कि जब अपने लोगों को ना, जो कमजोर लोग थे उनको भी गुमराह करने की कोशिश करती थी और उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको डराते थे। तो काला कहा मलाउ सरदारों ने, अब वही बात हो रही है, कहा सरदारों ने, मलाउ सरदारों ने, अल्लादीना जिन्होंने इस्तकबरू तकब्बर किया, मिन कौमिन की कौम में से, अल्लादीना इन्हें जो तुदइफू कमजोर समझे जाते थे, लिमन इनको जो आमनो ईमान लेकर आए थे, मिनहुम इनमें से, अतअलमूना क्या तुम जानते हो, अन्ना बेशक सालिहन साले मुरसल भेजा हुआ है, मी रब्बी अपने रब की तरफ से। तो सरदारों ने इनको कहा, अपनी जो कमजोर तबके लोगों ने उनको कहा क्या तुम जानते हो कि साले अलैहिस्सलाम जो है वो भेजे हुए हैं अपने रब की तरफ से। कालू उसने कहा बेशक हम बिमा साथ इस चीज के हैं, वो उसी रोज वो भेजा भी इस पर मिनून ईमान लाने वाले। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब ईमान लाने का कहा तो उसकी उनकी एलीट क्लास ने क्या किया, उनका कमजोरों के ऊपर एक हाथ था और एक डरावा था कमजोरों को उनका। तो उनके ऊपर आके उन्होंने कमजोरों को गुमराह करने की कोशिश की और अपना मौकफ देने लगे। और आगे ये जो बात हुई ना कि क्या तुम जानते हो अल्लाह के रसूल हैं, वो ये इकरार नहीं कर रहे थे बल्कि ये मजाक उड़ा रहे थे कि क्या तुम ये कहते हो कि वो अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम लेकर आए। तो ये उस तरह का मजाक उड़ा रहे थे उनका।
बल्कि इकरार नहीं कर रहे थे। तो एलीट क्लास क्या करती है, मिलकर एक प्रोपोगंडा करती है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है और ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि लोग उनसे गुमराह हो जाते हैं। तो सही लोग तभी रहते हैं अगर वो कहें कि अगर वो एलीट क्लास को देखें, एलीट क्लास जो उनको दे रही है उसकी मतलब जो चीज़ वो छोड़ने को कह रहे हैं उसके मुकाबले में जो चीज़ कह रहे हैं, जो अपना मौकफ दे रहे हैं, वो देखो कि क्या वो इतना मजबूत है कि तुम इस चीज़ को छोड़ दो। तो क्या था कि इनके लेकिन इनका लो तबका बहुत ही ज्यादा समझदार था। वो बड़े फर्म तरीके से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम कहते हो ठीक है, जो जो भी है जैसा भी है हम उसको तब भी मान लाएंगे, हम उस पर ही ईमान रखते हैं। वो और साथ इसकी जो भी वो लेकर आया, वो जिस चीज के साथ भी वो भेजा गया हम उस पर ईमान लाते हैं। तो काला कहा अल्लाह दीना, इन लोगों ने जिन्होंने इस्तकबर तकबर किया, इन्ना बेशक हम बिल्ला, जिस चीज पर आमन तो ईमान लाते हो, 20 के काफिर इनकार करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज की तुम ईमान लाते हो ना, जब वो उस चीज को मतलब ढीठ हो गया, उन्होंने कहा अगर तुम इस पर ईमान लाते हो तो फिर हम इसके इनकार करने वाले, हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। आकारू, बस उन्होंने कूंचे काट डाली। अब क्या किसकी कूंचे डाली? ऊँटनी की। ऊँटनी को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया था कि इसको कुछ ना कहना, इसको बुरी नजर से भी देखना, नहीं तो तुम पर बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, उसकी कूंचे काट डाली। नाका तो ऊँटनी की और उन्होंने सरकशी की अन अमरी हुक्म से रब्बी, अपने रब की। वकाल, उन्होंने कहा या सालिहू, ए साले, इतना ले हमारे पास बीमार जिसकी तादीना तू धमकी देता था, इन अगर कुंता है तो मिनल मुरसलीन, रसूलों में से। अब उन्होंने क्या किया, वो आगे से अकड़े हो गए और अकड़ के कहते हैं कि हम, इन्होंने तो किया ऊँटनी की कूंचे काट डाली। कूंची होती है कि पाँव के पट्टे, तो वो काट डाले और आगे से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लो हमने करके दिखा दिया। अब जिस जिसका मतलब सरकशी का आलम चेक करो, कि कैसे कह रहे हैं कि देखो हमने करके दिखा दिया, जो तुम निशानी लेकर आए थे। अब तुम पहले निशानी लाने पे सरकशी की और फिर अब क्या बदतमीजी और बेहयाई और गलत काम करके जिस चीज से रोका गया था वो गलत काम करके पकड़ने लगे कि जाओ अब जो अजाब लाना है ले आओ। कहा जाता है कि कौम समूद की पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व थी। मेनली 2 औरतें थी। इब्ने जलील कहते हैं कि मेनली 2 औरतें थी, जिसमें एक औरत का नाम उनैजा था और एक का नाम संदफ था। और उन्होंने कहा था कि जो मतलब हम अपने आप को मर्दों के आगे पेश कर देंगे, उन मर्दों के आगे जो हमें मतलब जो ये काम करेंगे, जो ये इनको कत्ल कर देंगी या जो हमारे साथ खड़ी होंगी, तो हम इनको कत्ल कर मतलब हम कत्ल कर देंगे, उनको उनके आगे अपने आप को पेश कर देंगे अगर ये इस ऊँटनी को मार दें या इस ऊँटनी को कुछ बुरा कर दें इसको। तो उन्होंने एक वो डाल रखी थी कि हम इनके आगे पेश हो जाएंगे। तो वो कौन थे 2 मर्द थे, उनैजा और संदफ के आगे जिन्होंने इनकी बात मानी थी, और 2 इनके मर्दों ने फिर उनकी कूंची काट डाली थी। वो थी फदात और अस्ता। तो वो 2 मर्द थे जिन्होंने ये उसकी कूंचे काट डाली। और फिर क्या हुआ, बाकी लोग भी उनके साथ मिले हुए थे। और जब इन्होंने फिर इनके क्या हुआ कि इनकी बाकी लोग भी इनके साथ मिले हुए थे। और उन्होंने क्या किया, फिर वही बात आ रही कि जब इन्होंने मतलब बाकी लोग भी साथ मिले थे तो उनके लोगों ने मिलके एक ने तीर मारा। सब लोग छुपे हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम ऊँटनी को हमला करेंगे और उसको मार देंगे। तो क्या हुआ कि सब लोग साथ मिले हुए छुपे हुए थे, तो बीच में से एक ने तीर मारा था, उसका नाम कंधा था। और कंधा ने वो एक तीर मारा था और वो तीर से वो ऊँटनी हलाक हो गई थी और बाकी ने भाग कर आके उसको ज़िबा कर दिया। तो इन्होंने मतलब इस तरह नुकसान पहुंचाया था। और फिर अल्लाह सालेह अलैहिस्सलाम तब आए थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम क्या नाम है, और एक प्रॉपर इन्होंने आपस में वोटिंग की थी, सारी कौम मिली हुई थी। तो सालेह अलैहिस्सलाम फिर आए, आके रोने लग गए थे कि मैंने तुम लोगों को कितना सख्ती से मना किया था कि ये ना करना, ये ना करना, इस ऊँटनी को तकलीफ मत देना, और तुमने इतना बड़ा कर दिया कि तुमने उस ऊँटनी को मार ही दिया, ज़िबा कर दिया। और फिर इन्होंने क्या किया कि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन की वार्निंग है, तुम अल्लाह ताला की से माफ़ी मांग लो। तो इन्होंने क्या किया, ढीठ बने रहे और 3 दिन के बाद कहते हैं हम देखते हैं अजाब कैसा होगा। तो कहा जाता है कि जब पहला दिन था वार्निंग में से तो इनके चेहरों के रंग पीले हो गए थे, और दूसरे दिन के वार्निंग के दिन इनके चेहरों के रंग सुर्ख हो गए थे, और तीसरे दिन के वार्निंग के दिन इनके चेहरों के रंग काले हो गए थे। और सख्त अजाब इनको अल्लाह ताला की तरफ से आया था। और जब ये जिस दिन अजाब आना था, ये बड़ी खुशबुएं लगा के तैयार होकर बाहर निकले थे कि हम देखते हैं कि हम पर अजाब आता है कि नहीं। और बड़े अकड़ के बाहर खड़े हुए थे। तो एकदम अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा कौम समूद पे जल्जला भेजा।
कौम आद पे क्या नाम है आंधी आई थी, तो कौम समूद पर जलजला भेजा जो इनके घरों को हिला गया और इनको इनके घरों में ही औंधे ये गिर गए। और कहा जाता है कि अबू दकाल एक शख्स था जो इनके साथ जहनी तौर पर इनके साथ मिला हुआ था, अमली तौर पर नहीं मिला था, और वो हरम में था तो उस पर अजाब नहीं है। जब वो हरम से बाहर निकला तो उसके ऊपर भी एक पत्थर आ गिरा और वो भी उसी वक्त मर गया। और क्या और इनके ऊपर जो जलजला आया था, इनके पूरे के पूरे घर हिल गए, तो एक चीख की बस आवाज आई थी और सबके सब खत्म हो गए। और ये सब हमारे लिए निशानियां हैं कि हम पिछली कौमों को देख ले जो इनकार करते थे, उनके साथ क्या हुआ। बस पकड़ लिया जलजले ने तो वो हो गए अपने घरों में औंधे मुंह गिरे। फतवल्ला बस वो मुंह मोड़ कर चला गया इनसे वकाल और कहा या कौमी ए मेरी कौम लकद अलबत्ता तहकीक अबलग तो पहुंचा दिया मैंने तुम्हें रिसालत पैगाम रब्बी अपने रब का नसहतु और खैर ख्वाही की थी मैंने दखम तुम्हारी वलकिन लेकिन ला तुहिब्बून तुम नहीं पसंद करते नसीहत करने वालों को। तो साले इस्लाम फिर वहाँ से चले गए और इस्लाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नसीहत करने के लिए भेजा था और मैंने तुम्हें बहुत नसीहत की मगर तुम नसीहत करने वालों को नहीं कबूल करते। आज भी अगर ज़माना देख लें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, आप नसीहत करेंगे तो वो कहेंगे कि क्या अजीब बातें करने लग गए हो, यही बातें रह गई हैं। मतलब आप दीन की बात अगर कहने को कहते यही बातें तो हम सुनने के लिए पहले उधर से आए, अब तुम यहाँ शुरू कर दो। दीन की बातों को सुनने के लिए लोग बड़े ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और दीन की नसीहत को सुनना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाता है। तो आजकल के लोग अगर हमारी भी यही अगर आदत है कि हम भी किसी की नसीहत सुन के अगर हम इसी तरह चिढ़ते हैं और उस नसीहत पे देखिए नसीहत करने वाले का ऊपर अल्लाह ताला उनका काम सिर्फ आपके तक पहुंचा देना है, आगे आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो ये आप पर है। तो आज भी बहुत लोग जो नसीहत करते हैं और उसको आगे से बुरा रिएक्ट करते हैं। नसीहत करना एक दुश्मन, मतलब अगर कोई नसीहत करता है और नसीहत करने वालों को आप दुश्मन समझ लेते हो तो इसका मतलब है आप भी एक अजाब का शिकार हैं। और अल्लाह ताला ने आपको मतलब शऊर दिया लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आप नसीहत को आगे से अकड़ जाते हो। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इंसान बनाए और इन सब हरकतों से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।